पहले तो मैं कभी ढोलकपुर में देखा नहीं। मेरा नाम टबोरा है और पास के ही गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भी आग चली गई है, तो सोचा ढोलकपुर से ही थोड़ी मदद ले लूं, पर मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो टबोरा, हम जो हैं तुम्हारे साथ। क्यों जग्गू? हाँ, हमारी टोली में तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। भीम, तुम्हारे पीछे। शुक्रिया टबोरा। राजू बेहोश हो रहा है। हमें इसे जल्दी पुजारी जी के पास ले जाना होगा। राजू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम लोग चलो, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे और किसी को नहीं आने दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। बताओ क्या खबर लाए हो? वाह, मैं भीम के दल में शामिल हो चुका हूँ, पर अग्नि चक्र का पता लगाने के लिए हमें ढोलकपुर के लोगों में किरमाड़ा का और डर बिठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डर। वो तो ठीक है, लेकिन हमें और अग्नि की जरूरत है। ये रही ढोलकपुर की सारी अग्नि। अग्नि चक्र के बारे में पता चल जाएगा, पर बस तुम अंधेरे के बादल ढोलकपुर से मत देना बुआ। तुम आगे चलो, अंधेरे के बादल तुम्हारा पीछा करते करते ढोलकपुर पहुंच जाएंगे। कान्हा, मेरे दोस्त को बचा लो, ढोलकपुर को बचा लो। आज का सूरज ढोलकपुर के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है। तो फिर हो गया तय। ये बछड़ा भी हमारे साथ ही खेलेगा। हाँ। पर हमें इसका कुछ नाम रखना चाहिए। बछड़ा, गाय, गोपाल। गोपाल कैसा रहेगा? ढोलकपुर में आग वापस लौट आई। अब हम फिर से चैन की सांस ले सकते हैं। हे किरमाड़ा, मेरी मदद करें। जो भी शक्ति आज मेरा रास्ता रोक रही है, उसे पीछे धकेलने में मेरी मदद करें। अग्नि ठीक से जा रही है। चलो उस तरफ चल के देखते हैं। उस तरफ किरमाड़ा। टबोरा, टबोरा कहाँ हो तुम? टबोरा, तुम ठीक तो हो? ये क्या है? ऐसा लगा जैसे मेरी ताकत कुछ कम हो गई है। मायांत्री, क्या चाहिए तुम्हें? अग्नि, ऊर्जा, वो सब जो किरमाड़ा को और शक्तिशाली बना सके।
ताकि वो शैतान का काम पूरा कर सके। पर किरमाडा तो किरमाडा कभी नहीं मर सकता। मेरा भाई अमर है। इसे तुरंत किरमाडा के पास लेकर जाओ। गड़बड़ कीड़ा अब मैदान में उतरेगा, काला बगीरा। गोपाल, तुम असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, हार तो तुम्हारी ही होगी। किरमाडा कहाँ है? बताओ, कहाँ है किरमाडा? तुम सब ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? हम सब ठीक हैं भीम, पर तुम किससे लड़ रहे थे? मायांद्री से, और उसे मैंने हरा भी दिया था, पर वो भाग गई। लेकिन जाने से पहले क्या भीम? जाने से पहले उसने कहा कि किरमाडा वापस आ चुका है और उसे शैतान का काम पूरा करने के लिए और ऊर्जा चाहिए। कैसा काम भीम? ये तो नहीं पता, पर हमें उसे रोकना होगा। लेकिन टबोरा, तुम थे कहाँ? मैं जंगल में कहीं खो गया था, लेकिन अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक किरमाडा का खात्मा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। लोगों पर कहीं से पीली किरण पड़ रही है। हाँ चुटकी, और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से।
अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। मैंने तो केले का पेड़ लगाया, केले का। मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। हमें छोड़ो, भागो। घुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नाग
फनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा आए आए फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद कर दी, कबाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा।
खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो, जितने चाहे फूल बटोर लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो कितना बोर लग रहा है। सही कहा चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया। बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। कैसा लगा ये खेल? अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना। और जल्दी आ जाना। ना जाए। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे? कहाँ गई वो किताब? मेरी मम्मी की खास जादुई किताब। इस बार भी बच नहीं पाएगा। अब क्या चाहिए? मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी
अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई की दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। हाँ? नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा। धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। लो। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा।